गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोग ऐसा गुड मॉर्निंग बोलोगे कि नहीं रखना है लेक्चर सुबह सुबह। देखो सुबह का पढ़ाई अच्छा होता है। घर पे तुम लोग सुबह ही उठते हो। जब जब भी सेल्फ स्टडी का टाइम में जाओगे ना, तो भी सुबह ही उठोगे तुम लोग। ठीक है? मेरा बैग लेके आओ ना बाहर से। मेरा बैग बाहर से। तो नोटबुक्स दिखाओ सब लोग। रुको रुको, ज्यादा लोग आने दो बाद में। और लोग आएंगे ना अभी, लेट लतीफ वाले। सब एक साथ देखते हैं। लिखा? बाकी लोग सबने लिखा? सुधर गए तुम लोग। पकड़ो पकड़ो। तो लोग कल अपन ने ये फर्स्ट चैप्टर जो है अपना इंट्रोडक्शन, ओके, उसमें का जीएसटी काउंसिल लास्ट किया था। ओके, अभी अपने को एक टॉपिक और करना है इस चैप्टर का, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। सबस्यूम्ड का मतलब क्या होता है? कभी सुना है ऐसा वर्ड सबस्यूम्ड? सबस्यूम्ड सुना है ऐसा नहीं? ओके। सबस्यूम्ड का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो पहले एग्जिस्ट करता था और बाद में जीएसटी में मर्ज हो गया। जैसे वैट पहले लगता था, अभी जीएसटी में मर्ज हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे वैट इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। आ रहा है समझ में वर्ड का मीनिंग? एक्साइज ड्यूटी, सो एक्साइज ड्यूटी इज नो मोर। ओके, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगेगा तो एक्साइज ड्यूटी इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो ऐसा क्या क्या टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गया, ओके, वो हम लोग को अभी सीखना है। आ रहा है समझ में? ओके, तो अपने को ना कुछ टैक्सेस तो ऑलरेडी मालूम है। कौन से टैक्सेस बताओ? हाँ, एक्साइज ड्यूटी ये अपने को मालूम है। हाँ, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स। हाँ, ओके, यहां तक तो हमने सीखा है। उसके बाद के अभी हम लोग सीखेंगे। यस, तो ये चार तो अपन ने सीखा है। एक्साइज ड्यूटी पहले किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। वैट एंड सीएसटी सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, एंड सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अभी ये चार नहीं रहेगा, अभी जीएसटी आ जाएगा। ओके, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी वैट, सीएसटी एंड एक्साइज है, लेकिन सर्विस टैक्स पूरी तरीके से क्या हो गया? जीएसटी में सबस्यूम हो गया। आ रहा है समझ में? ओके, अभी इसके अलावा भी और भी टैक्सेस है जो सबस्यूम हो गए। एंटरटेनमेंट टैक्स सुना है? अभी एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो दो टाइप के थे। एक तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो, एंड एक लोकल बॉडी लगाती थी वो। ओके, लोकल बॉडी का मतलब है जो अपना लोकल अथॉरिटीज रहता है ना, वो लोग लगाती थी। ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा अपना समझो आईपीएल का मैच रहता था। ओके, तो फिर महाराष्ट्र में मैच हुआ तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल लेवी एंटरटेनमेंट टैक्स। अभी एट प्रेजेंट क्या हो गया है? ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट है ना, ये वाला, ओके, दिस इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? एसजीएसटी मिलेगा। ओके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दो टैक्स है, तो एसजीएसटी तो मिलने वाले है ना ये लोग को, तो यहां पर इन लोगों ने क्या कर दिया? सबस्यूम कर दिया। लेकिन लोकल बॉडी का जो टैक्स है, इट इज एज इट इज। ओके, ये सबस्यूम नहीं हुआ है, मतलब आज के तारीख पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स में बी लेविड बाय लोकल बॉडीज। समझो डीवाई पाटिल में मैच हुआ रणजी ट्रॉफी, तो यहां पर देखने के लिए सब लोग आए,
तो लोकल बॉडी में टेक दिस टैक्स। ओके, उसके बाद ऑक्ट्रॉय। ओके, पहले ऑक्ट्रॉय करके टैक्स था, सुना है कभी ऐसा ऑक्ट्रॉय? हाँ, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। एलबीटी सुना है, लोकल बॉडी टैक्स। ओके, एक ऐसा टैक्स हुआ करता था। ओके, जकात नाका बोलते थे अपन इसको, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जकात नाके पे। तो ये सब भी सब्स्यूम हो गया। इसके साथ और एक चीज सब्स्यूम हो गया, सीबीडी एंड एसएडी। ओके, सीबीडी इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीबीडी क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सुना है कभी तुम लोगों ने? फाउंडेशन में सुना रहेगा। इसका मीनिंग हम लोग आज समझेंगे। मीनिंग मालूम है तुम लोगों को? मीनिंग सुना है? तुम लोग ने बोला मीनिंग बताओ। मीनिंग नहीं सुना तो कैसे सुना है? मतलब ऐसा डिक्टेट करते टाइम सुन लिया ऐसा? नहीं, मतलब एक सीरियसली क्वेश्चन। इंपोर्ट ड्यूटी पे था। ओके ओके, गुड। एक ही जन ने सुना है मतलब। अभी सुनो सब लोग। ओके, समझो ये इंडिया है। ओके, ये यूएस है। यहां पर ध्यान दो। ओके, इंडिया और यूएस। ओके, यूएस से गुड्स इंडिया के अंदर आया। ओके, यूएस से गुड्स किधर आया? इंडिया के अंदर। अभी यहां पर क्या होता है? यहां पर लगता है कस्टम ड्यूटी। क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ओके, बीसीडी करके एक टर्म है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये लगेगा जब हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगर समझो कि कोई पर्सन यहां पर इंडिया में है। ओके, इसने इंडिया वाले से गुड्स खरीदा। भरचुक। ओके, इंडिया वाले से गुड्स खरीदा, तो कौन सा ड्यूटी लगेगा? कौन सा टैक्सेस लगता था? समझो ये मैन्युफैक्चरर है, इसने इसको बेचा प्री जीएसटी में। कौन सा टैक्स लगता था? हाँ, एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। वेरी गुड। ओके, ये 12.5% और ये 5-6%, कभी 13%। सो ऑन एन एवरेज हम लोग 8% पकड़ के चलते, एवरेज 8%। और बीसीडी का जनरल रेट इज 7.5 to 10% के बीच में। ओके, मतलब इंडिया के बाहर से अगर हम लोग सामान खरीद रहे तो कौन सा ड्यूटी लग रहा है? बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसका रेट अराउंड 7.5% है मेजोरिटी प्रोडक्ट पर। और इंडिया से अगर वही सामान खरीदा तो पहले 12.5% एक्साइज और कास्केडिंग इफेक्ट को ऐड करके वैल्यू एडेड टैक्स। तो लोगों ने क्या सोचा? बाहर से मंगवाना ही सस्ता है। देखो, एक तो सस्ते में आएगा क्योंकि चाइना वगैरह तो एकदम सस्ते में बेचते हैं माल। ओके, और ड्यूटी भी 7.5% है। तो सब लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग तो बाहर से मंगवाएंगे। तो यहां पर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डिस्करेज कर रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कि, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि इसके ऊपर तुम लोग और टैक्स लगाओ। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम लोग और टैक्स लगाओ, तुम लोग एक्साइज भी लगाओ। ऐसा गवर्नमेंट को सजेशन दिए, तुम लोग वैट भी लगाओ। और गवर्नमेंट ने क्या आंसर दिया? हम लोग एक्साइज नहीं लगा सकते क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इज लेवीड व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पर। तो मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होना चाहिए? इंडिया में कि यूएस जापान में? इंडिया में। तो हम लोग इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर एक्साइज नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाहर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम लोग एक काम करते, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते। एक्साइज नहीं लगा सकते, लेकिन एक्साइज के जगह पे हम कुछ ऐसा लगाएंगे, नाम अलग रखेंगे, लेकिन रेट एक्साइज का रखेंगे। तो गवर्नमेंट ने लगाया काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीबीडी। ओके, सीबीडी किसके रिप्लेसमेंट में? एक्साइज। आया समझ में? तो एक्साइज नहीं लगा सकते, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाया? सीबीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। आया समझ में सब लोग? ओके, इसका रेट सेम एक्साइज का रेट रहेगा। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स।
वैट कब लगता है? जब इंडिया के अंदर सेल होता है। अभी ये गुड्स इंडिया के अंदर सेल हो रहा है क्या? नहीं, बाहर से आ रहा है, तो इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी लगाया, SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सबको समझ में आ रहा है? 8% एग्जाम्पल। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट और इंडिया का प्रोडक्ट, इन दोनों में कॉम्पिटिटिवनेस है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, बाहर का प्रोडक्ट सस्ता दिख रहा था, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव है, बाहर का प्रोडक्ट महंगा ही होना चाहिए। ओके, तो यहां पर प्रॉपर हो गया, इंडिया का प्रोडक्ट सस्ता, बाहर का प्रोडक्ट महंगा। अभी GST आने के बाद ये दोनों रहे कि चले गए? चले गए। ये दोनों क्या बन गए? GST। तो अभी यहां पर भी यही होगा। ओके, CBD एंड SAD जो इन दोनों के जगह पे आए थे, ओके, ये भी क्या हो जाएंगे? GST, एंड दैट टू IGST, बिकॉज इंपोर्टिंग गुड्स इज इंटर स्टेट सप्लाई। देखो, इंडिया के अंदर ही हम लोग अगर दूसरे स्टेट से खरीदते हैं तो वो भी IGST लगता है, तो इंडिया के बाहर से खरीदने पर क्या लगेगा? IGST। तो एट प्रेजेंट इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर क्या लगता है? देखो, BCD प्लस IGST। एवरीवन क्लियर? तो BCD रिमेन्स सेम, मतलब BCD इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, BCD इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST। सबको समझ में आया? तो कौन सा टैक्स सबस्यूम हुआ? CBD एंड SAD। CBD is countervailing duty, SAD is special additional duty। ओके, CBD किसके रिप्लेसमेंट में है? एक्साइज ड्यूटी के, एंड SAD वैट के। सबको समझा यहां तक? ओके। अभी कुछ कुछ टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए, ओके, उसका नाम यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं। एक तो BCD हो गया, उसके बाद रोड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एंड टोल टैक्स। ओके, ये चार चीजें सबस्यूम नहीं हुई है, BCD, रोड टैक्स, टोल टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। ओके, रोड टैक्स क्या रहता है? रोड पे चलने का टैक्स। नहीं, रोड पे गाड़ी चलाने का टैक्स। ओके, अपन जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो समझो 10 लाख का गाड़ी है, तो इसमें रोड टैक्स ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, ये तो मालूम है सब लोगों को। ओके, अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर हम लोग कंपनी बनाते हैं, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ओके, उसके बाद टोल टैक्स, ये अपन टोल प्लाजा उस पर देते हैं। ओके, ठीक है, तो अपना टैक्सेस सबस्यूम्ड इन GST कंप्लीटेड। एक आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर 265। नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। ये AC थोड़ा ऐसा करो ना। हाँ, बस, विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। देखो, मतलब कि यहां पर क्या लिखा है, कोई भी टैक्स अगर कलेक्ट करना है किसी भी गवर्नमेंट को, तो उनके पास क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होना चाहिए, और वो अथॉरिटी लॉ से आना चाहिए। ओके, लॉ मतलब एक्ट होना चाहिए। अभी जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए इनके हाथ में? इनकम टैक्स एक्ट। अभी इनकम टैक्स एक्ट आएगा कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होना चाहिए। ओके, दैट इज यूनियन लिस्ट में लिखा होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो कोई भी टैक्स का कलेक्शन जो होता है, इट शुड बी अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बिना अथॉरिटी के कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब ये इंटर लेवल पे या फाइनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये आर्टिकल्स, बट जब हम प्रैक्टिकली केसेस लड़ते हैं, ओके, आई रिप्रेजेंट फॉर वेरियस क्लाइंट्स, ओके, एट ट्राइब्यूनल लेवल, एट
अपीलेट अथॉरिटी लेवल, तो उधर हम लोग को ये काम आता है। ओके, उधर ये सब काम आएगा, क्योंकि अगर समझो कोई अथॉरिटी ने आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया, बोला कि ये टैक्स भरो जबरदस्ती, जीएसटी बोल रहे हो लोग, लेकिन भरने का जरूरत नहीं होना चाहिए, पर फिर भी वो लोग बोल रहे भरो, उनका इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, खुद का इंटरप्रिटेशन देंगे और बोलेंगे कि हम लोग के हिसाब से ये है और आप लोग टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी। आ रहा है समझ में पॉइंट? ओके, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अभी क्या हुआ था, उत्तराखंड से गुड्स पुणे आ रहा था। ओके, उत्तराखंड से गुड्स किधर आ रहा है? पुणे। ओके, यूपी के थ्रू होके आना पड़ता है। ओके, अभी यूपी में इस गाड़ी को पकड़ा, और गाड़ी को पकड़ा क्यों पकड़ा? क्योंकि इनके पास समझो डॉक्यूमेंट नहीं था, या तो डॉक्यूमेंट था लेकिन मैच नहीं हो रहा था। डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस, मालूम है, ऐसा ट्रक को साइड पे रुकाते, वो लोग पूछते ट्रक के अंदर क्या है, ट्रक के अंदर जो है उसका बिल बताओ। तो ये लोग के पास बिल था, लेकिन वो बिल मैच नहीं कर रहा था ई वे बिल से। एक डॉक्यूमेंट रहता है ई वे बिल, ठीक है, तो ई वे बिल से मैच नहीं कर रहा था। ई वे बिल मतलब वो भी बनता है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस। किसके बेसिस पे बनता है? टैक्स इनवॉइस के। तो मैच तो होना चाहिए लॉजिकली। ओके, लेकिन मैच नहीं हो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, यूपी गवर्नमेंट ने पकड़ा इधर, और ये लोग बोल रहे हैं कि यूपी में सीजीएसटी एसजीएसटी भरो। ओके, पेनल्टी भरो। कौन सा पेनल्टी भरने बोल रहे? सीजीएसटी एसजीएसटी पेनल्टी। ये एस कौन सा बोल रहे हो लोग? यूपी का बोल रहे हैं ये लोग। देखो, यूपी में पकड़ा, ये लोग बोल रहे यूपी का सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी तो एक ही है, एसजीएसटी यूपी का भरो। बोलो ये सही है कि गलत है? गलत है। ओके, तो इसका जब अपील किया, मतलब इसको जब हायर अथॉरिटी के पास रिप्रेजेंट किया, तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा, यू कैन नॉट कलेक्ट दिस थिंग्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, एंड यूपी डजंट हैव एनी अथॉरिटी टू कलेक्ट दिस टैक्स। तुम लोग को लेना है तो आईजीएसटी ले लो, और आईजीएसटी फिर जाएगा मतलब हाफ सेंट्रल को एंड हाफ महाराष्ट्र को, समझा? बट यूपी इज नॉट हैविंग दैट अथॉरिटी। समझ में आ रहा है कि ये कैसे यूज करते हैं? ओके, तो अपना फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड।